तो एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज 3 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में तैयारियां पूरी हो चुकी है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी आज। ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर भी आज वोटिंग होगी। आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे नतीजे। सभी सीटों पर उम्मीदवार पहले से ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज मतदान। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में तैयारियां पूरी हो चुकी है। देश भर में इस बार राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसमें 26 की निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। अब बिहार की 5, उड़ीसा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर आज वोटिंग है। इसके नतीजे भी आज देर शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें मतदान करने मैं भी जा रहा हूं। पूर्णिया सदर से मैं विधायक हूं और एनडीए की 5 उम्मीदवार जो हैं वो जो है निश्चित रूप में जीतेंगे, कहीं किंतु परंतु नहीं। 5 की 5 सीट बिहार के एनडीए के खाते में जाने वाली है। जब हम लोग काउंटिंग के बाद निकलने वाले हैं तो 5 हमारे नेता राज्यसभा के सदस्य बनकर निकलेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस पर शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर शायद बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में तैयारियां जो है चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल आज राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। देश भर की जो 11 सीटें हैं उनके लिए आज मतदान होना है। कुल मिलाकर 37 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, जिसमें से 26 सीटों पर जो उम्मीदवार है वो पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। जहां पर चुनाव होने वाला है वहां पर हरियाणा की 2 सीटें हैं, बिहार की 5 सीटें हैं, उड़ीसा की 4 सीटें हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो अब बिहार और हरियाणा में देखने को मिलता नजर आएगा। सबसे पहले अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये माना जा रहा है कि एक सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई, लेकिन जो तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर मैदान में उतरा हुआ है, सतीश नांदल के तौर पर। तो ऐसे में पिछले 2 जो राज्यसभा चुनाव रहे हैं हरियाणा में वो हम जानते हैं किस तरीके से रहे हैं। पहला स्याही कांड देखने को मिलता नजर आया था, दूसरा जो है एक वोट जो है वो रद्द होता हुआ जो है नजर आया था। तो ऐसे में इस बार क्या निर्दलीय जो है उम्मीदवार जीतेगा या फिर कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतेगा, ये सबसे दिलचस्प देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को बाड़ाबंदी करके जो है हिमाचल भेजने का भी जो है काम किया था। इसके अलावा बिहार की सीट की बात करते हैं तो बिहार में जो 4 सीट है वो बीजेपी के पास जाती हुई जो है नजर आ रही है। वहीं एक सीट पर बिहार में भी जो दिलचस्प मुकाबला है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आ रहा है। जो सबसे अंतिम सीट की बात की जाए उससे जो 41 विधायक चाहिए एक सीट जीतने के लिए, और उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो सीट क्या आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आएगी या फिर एनडीए के खाते में वो सीट जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि महागठबंधन की बात करें तो उनके पास में 33 विधायक अभी तक मौजूद है। एआईएएम के 5 विधायक भी उनको मिल जाते हैं तो 40 विधायक उनके पास में हो जाते हैं। तो ऐसे में बीएसपी का रुख किस तरीके से रहेगा उस सीट को लेकर, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल दिलचस्प मुकाबला है। जहां पर बिहार की बात की जाए और हरियाणा की बात की जाए, सभी की निगाहें जो है इन 2 सीटों पर फिलहाल टिकी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, स्पर्श हमारे साथ बने हुए थे और लगातार हमें बता रहे थे कि आज किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर वोटिंग आज 9 बजे से शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर बाद आपको बता दें इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है।